नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों, आज हम उपवास डोसा बनाएंगे। हाँ, उपवास का भी डोसा बन सकता है और बहुत टेस्टी लगता है। और इसकी बड़ी खासियत ये है कि ये इंस्टेंट डोसा है। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, आपको घर आने में देर हो गई और उपवास है, भूख लगी है किसी को, तो ये डोसा आप आधे घंटे में बना सकते हैं। बिल्कुल इंस्टेंट डोसा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, 2 साल से मैं बीमार हूँ और 2 साल से मैं एक ही कमरे में रही हूँ कांस्टेंट। सिर्फ डायलिसिस के लिए और ऑपरेशन के लिए घर से बाहर गई हूँ और अभी भी सिर्फ चेकअप के लिए घर से बाहर जाती हूँ। सोचिए, किसी भी इंसान को, बड़ा बूढ़ा या बच्चा कोई भी हो, 2 साल तक आप अगर एक ही कमरे में बंद करके रखें तो कैसा लगता है। मेरी सेफ्टी के लिए ही था ये सब, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई। अभी भी मेरी कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए। मेरे रिपोर्ट्स अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए। डॉक्टर ने मुझे थोड़ा थोड़ा काम करने को कहा है, वो भी सिर्फ खाना बनाने में। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मेंटल स्ट्रेस कम करना चाहती हूँ। क्योंकि 2 साल तक एक ही कमरे में बंद रही हूँ, घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं गई। घर के बाहर क्या, रूम के बाहर भी निकलने की मुझे परमिशन नहीं थी। अभी डॉक्टर ने थोड़ा थोड़ा मुझे किचन में जाने की परमिशन दी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाने के बाद मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, लेकिन फिर भी मैं ये करती हूँ इसलिए क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल फ्रेश रहना चाहती हूँ। मैं अपने दिमाग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, और इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं वैसे तो 5 साल से चैनल चला रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे चैनल में व्यूज़ होते ही नहीं है ज़्यादा। अभी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी कोई रेसिपी पसंद नहीं आती है तो मुझे बताइए, और अगर पसंद आती है और आपको कोई नई रेसिपी जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। लेकिन मेरे वीडियोस देखते रहिए। व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को देखकर मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं ये काम और ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। मेरे मेंटल स्ट्रेस के लिए मुझे आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 साल तक मैंने वीडियोस नहीं बनाए, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स मेरा चैनल देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब अभी जब जो मैंने वीडियो स्टार्ट किए हैं अपलोड करना, उसमें हफ्ते में 100 व्यू भी नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते तो प्लीज़ बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं उपवास डोसा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें साबूदाना को भिगोना है। इसमें हम पानी डालेंगे। साबूदाना डूबे उतना पानी डालना। आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला। इसे हम 5 से 10 मिनट तक भिगो के रखेंगे। हम एकदम नरम नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा हाथ से दबाए तो टूट जाए, ऐसा चाहिए। जब तक साबूदाना दिखता है तब तक हम आलूओं को छीलकर बारीक काटते हैं। ये कच्चे आलू। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है जो किचन के बारे में, वो आपको मैं देना चाहूँगी। अगर आप किचन प्लेटफॉर्म पर कोई भी काम करते हैं सब्जी काटने का, तो सब्जी का जो छिलके या बीज वगैरह होते हैं, जो कच्चा होता है, वो डालने के लिए एक स्पेशल डिश यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपका प्लेटफॉर्म साफ रहेगा और ज़्यादा दिनों तक नया भी रहेगा, क्योंकि ये साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम जाता है। ये प्लेट में आप अगर सब्जी के कचरा डाल देंगे तो प्लेट में से डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं, तो आपका टाइम भी बच जाए। ऐसे मुझे सब्जी वगैरह काटने में अब ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे हाथ पर डायलिसिस का जो ऑपरेशन होता है वो किया हुआ है। उसकी वजह से मेरे हाथ पहले जैसे काम नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें हमें पीसना है। इसी तरह से हम सारे आलू काट लेंगे।
आलू छिलकर हो गए हैं और साबुदाना भी मेरे इस तरह से हाथ से टूट जाए, बस इतना ही भिगोना है। अब हम ये साबुदाना मिक्सर जार में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पीसेंगे, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और मिक्सर जार छोटा पड़ जाएगा। इसमें हम आलू भी डालेंगे। जीरा, मूंगफली के दानों का पाउडर, हरी मिर्च, और हरा धनिया। इसे हम एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। बैटर बन के तैयार है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे और अब चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 कप मूंगफली के दाने लेंगे। इन्हें मैंने 2 घंटे भिगो के रखा था, तो पानी के साथ ही डालेंगे। 2 हरी मिर्च, हरा धनिया, साइट्रिक एसिड या नींबू का रस, इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये आधा छोटा चम्मच है। इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार। इसे हम बारीक पीस लेंगे। चटनी बन के तैयार है, हम इसे निकाल देंगे। डोसा बनाने के लिए हम डोसा तवा को ऑयल से पहले ग्रीस कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। अगर आप डायरेक्ट डोसा तवा को गर्म करते हैं बिना ऑयल लगाए तो वो बीच में से फूल जाते हैं, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। देखिए ये बैटर हमने बनाया तो इतना ठीक है, इससे डोसा नहीं बन सकता, तो मैंने अलग बर्तन में थोड़ा सा बैटर लेकर इसे पतला कर लिया। सारा का सारा पतला करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सारा यूज़ ना भी हो तो इससे आप कोई और चीज़ भी बना सकते हैं। चारों तरफ से तेल डालेंगे। तेल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। इसे हम एक तरफ से पकने देंगे पूरा, फिर पलटेंगे।
मलाई डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना। ये बारीक साबूदाना है, ये इंस्टेंट बनाने के लिए होता है। ये है 3.5 कप। 5 बड़े साइज के आलू, 20 से 25 हरी मिर्च, 1 कप मूंगफली के दानों का पाउडर, हरा धनिया और 1 बड़ा चम्मच जीरा।